हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे इस इलेक्ट्रिकल डोज चैनल पर। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है लेकर आए हैं बूस्टर सीरीज और आज है हमारा लेक्चर नंबर 4 और हम लोग जो है लक्ष्य के प्रति जो है धीरे धीरे जो है कदम बढ़ाते जा रहे हैं। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 4 और यहाँ पर हम लोग जो है कुछ अच्छे जो है क्वेश्चंस करने वाले हैं। टॉपिक वाइज जो है हम लोग जो है क्वेश्चंस कर रहे हैं। अभी हमारा बेसिक वाला पोर्शन चल रहा है और आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जो है इसे एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है ना। चलिए, तो अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम है भारत भूषण गैरोला और जो है मैं पिछले 10 सालों से जो है अलग अलग पीएसयूज के लिए, चाहे एसएससी जेईई हो, चाहे जो इंजीनियरिंग सर्विस हो, डिफरेंट पीएसयू के लिए, स्टेट के, चाहे सेंटर के, चाहे गेट के लिए जो है मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं। लगातार जो है 7 टाइम जो है मैंने गेट क्वालिफाई किया है और वर्तमान समय में जो है मैं उत्तराखंड सरकार का एक पीएसयू है यूजीएमएल लिमिटेड, वहां पर एज जो है असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में कार्य कर रहा हूं। टीचिंग इज माई हॉबी, टीचिंग में मुझे मजा आता है, इसलिए जो है मुझे लगता है कि मैं ऐसे में जो है अपने ज्ञान को, जो कुछ मैंने अर्जन किया है, आप सब लोगों के साथ शेयर कर पा रहा हूं, इसलिए जो है मैं टीचिंग करता हूं। ठीक है। अगर हम बात करें तो इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो है 60 क्वेश्चंस तक हम लोगों ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 60 जो है मैंने आपको होमवर्क दिया था। देन उसके बाद जो है हम लोग जो है आज जो है स्टार्ट करेंगे। हमारा 61 क्वेश्चंस थे, तो फटाफट से जो है कमेंट बॉक्स में आपको आंसर्स इसके देने हैं। ठीक है। क्या कह रहा है ये? विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू अबाउट द बैलेंस वाई नेटवर्क। ठीक है। वाई नेटवर्क का मतलब क्या होता है? वाई नेटवर्क का मतलब होता है कि मेरा स्टार नेटवर्क। ठीक है। ऐसा कोई जो है, ये कोई स्टार नेटवर्क है और इसे कहा जाए कि ये जो है आपका बैलेंस है। तो बैलेंस मींस क्या आप कह सकते हैं? ये बैलेंस क्या होगा अगर हम जो है इसे 3 फेज के फॉर्म में कंसिडर करें तो ये हमारा जो है ये चीज हो गई है पर फेज। तो इसका पर फेज जो रेजिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए। ठीक है। तो अगर मैं कहूं ये R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है और ये रेजिस्टेंस जो है R3 है, तो पर्टिकुलर क्या होना चाहिए? आपका जो कह सकते हैं जो रेजिस्टेंस है वो पर्टिकुलर आपका क्या होना चाहिए? आपका जो रेजिस्टेंस है RY जो है उसकी वैल्यू जो है आपके R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू आपका R3, इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है। तो यहां पर जो है हमारा इसका हो गया है हमारा सी ऑप्शन। आई होप कि बहुत सारे ने जो है इसका आंसर दे दिया होगा, बहुत सारे लोगों को स्ट्राइक नहीं हो पा रहा होगा। ठीक है ना। चलिए, यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है कि स्टार को अगर आप जो है डेल्टा में कन्वर्जन करोगे तो आपका रेजिस्टेंस कितना हो जाता है? तो अगर आप इसका कन्वर्जन करने जाओगे, अगर आप इसका जो है डेल्टा बनाने जाओगे, डेल्टा इसका जो है कुछ इस तरह से जो है इसका डेल्टा बनेगा। तो इसका डेल्टा अगर आप बनाने जाओगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे R1 इंटू R2 अपॉन जो है तीनों को सम कर दीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो कितना हो जाएगा? अगर इन सब की वैल्यू को मैं सेम मानता हूं तो ये जो है मेरा R/3 हो जाएगा। ठीक है। तो जब भी जो है मैं स्टार से डेल्टा की तरफ जाऊंगा, अगर मेरा रेजिस्टेंस R है तो उसकी वैल्यू जो है R/3 हो जाती है। ठीक है ना जी। चलिए, आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो है आंसर आपको बताना है। 62 क्वेश्चन जो है आप लोगों की स्क्रीन पर है, आपको जो है 62 क्वेश्चंस का जो है आंसर बताना है। ठीक है। क्या कह रहा है ये? फॉर द फॉलोइंग सर्किट कैलकुलेट द पावर सप्लाइड बाय द सोर्स। इस सर्किट में आपको बताना है कि जो आपका सोर्स है उस सोर्स के द्वारा जो है आपको कितनी पावर जो है दी गई है वो आपको बताना है। ठीक है। तो देखिए, बहुत सारे तरीके यहां पर हैं। पहला तरीका है कि आप जो है करंट डिवीजन रूल लगा दें, इसके अक्रॉस जो है आप वोल्टेज निकाल दें, वोल्टेज और करंट का आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी पावर आ जाएगी। दूसरा, आप इस सर्किट का R इक्विवेलेंट निकाल दीजिए, V² अपॉन R I² R कर लीजिए, तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है। तो सारे के सारे तरीके हैं, यहां पर देख लेते हैं। यहां पर अगर मैं कहूं कि यहां पर जो है मेरी ये 30 मिली एम्पियर की करंट मेरी यहां से आ रही है। ठीक है। आप लोग भी इसको कोशिश करिएगा फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपने आंसर डालने की। तो 30 मिली एम्पियर की करंट आ रही है तो यहां पर कितनी करंट जाएगी? यहां पर करंट आ जाएगी आपकी 30 इंटू अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना हो गया है? ये दोनों के दोनों जो है सीरीज में है, 12 और 6 18
और टोटल यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 18 9 हो गया आपका 27, तो क्या हो गया 9 दूनी 18 9 तियां 27, तो कितना हो गया आपका यहाँ पर 20 मिली एम्पियर करंट जो है आपकी यहाँ जाएगी। ठीक है, अब चूंकि करंट सोर्स को हम लोग जो है करंट सोर्स के अक्रॉस कभी भी हम केवीएल नहीं लगा सकते हैं, तो हमें करंट सोर्स को वर्चुअल क्लोज लूप मानना पड़ेगा। वर्चुअल क्लोज लूप कैसे बनाते हैं, हम मानेंगे कि हमारा करंट सोर्स के अक्रॉस जो है V वोल्टेज है, अगर हम ये निकालने में कामयाब रह गए तो हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आप देखोगे इसका कितना हो जाएगा, करंट सोर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज आ जाएगा वो V बराबर आ जाएगा कितना 9 किलो ओम इंटू आपका कितना हो गया, यहां से करंट हो गई आपकी 30 मिली एम्पियर, तो कितना हो गया आपका वोल्टेज आपका हो गया 9 18 9 3 27 270 वोल्ट जो है आपका हो गया है। ठीक है जी, चलिए अब यहां से आपको पर्टिकुलर जो है पावर आपको यहां पर निकालनी है। ठीक है, तो इसको जो है पावर निकालने के लिए आप कर सकते हैं। पावर निकालने के लिए क्या हो जाएगा आपका, पावर निकालने के लिए इस करंट सोर्स के क्रॉस पावर जो है आपकी V इंटू आई हो जाएगा। ठीक है, V कितना है, V आपका 270 है, आई कितना है यहाँ से अगर देखें, सॉरी यहाँ पर जो है मैंने 20 मिली एम्पियर का लिख लिया, यहाँ पर करंट कितनी आ रही थी 20 मिली एम्पियर ये आ रही थी, तो इसको काट लीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा 22, तो V बराबर कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 180 वोल्ट ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 180 वोल्ट इंटू करंट कितनी है, करंट जो है आपकी 30 मिली एम्पियर है, तो कितना हो जाएगा 18 36 18 3 54, तो 54 का कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 5.4 वॉट जो है आपका इसका आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन जो है आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वोल्ट में है ये मिली में है, तो ठीक है कितना हो जाएगा 18 से 18 54, इधर सरकाओगे इसको डिजिट 2 है, तो इस तरीके से आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपका सबका आंसर आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करते हैं। फटाफट से जो है आप लोग बताइएगा इसका आंसर, कोशिश करिएगा इसे। ठीक है, चूंकि हो सकता है कईयों के पास जो है ये वीडियो जो है बाद में रिकॉर्डेड मोड में पहुंचे, तो आपको वीडियो को पाउच करना है और देखना है कि आप इसे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, आप इसे जो है इजीली कर सकते हैं। चूंकि सर्किट को आपको यहां से देखना है, तो ये कितना हो गया 6 ओम और आपका 2 ओम, तो ये 8 ओम आपका ये हो गया है। 8 ओम के पैरेलल में आपका 2 ओम हो गया है, तो कितना हो गया आपका 8 इंटू 2/10। ठीक है जी, 8 इंटू 2/10, तो पर्टिकुलर कितना हो गया है आपका ये आपका हो गया है 16/10, तो बोले तो आपका कितना हो गया है 1.6 ओम आपका इस कॉम्बिनेशन का आ गया है। साथ में 6 ओम जो है इसके सीरीज में कनेक्टेड है, तो कितना आपका इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 7.6 ओम। डी ऑप्शन जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना जी, चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 64, क्वेश्चन नंबर 64 आप लोगों की स्क्रीन पर है। आपको जो है क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर जो है आप लोगों को बताना है। फटाफट से बताइएगा कैसे जो है क्या करना है। ठीक है, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि फाइंड द करंट I1 एंड वोल्टेज V2 इन द गिवन नेटवर्क। इस नेटवर्क पे आपको करंट I1 और वोल्टेज V2 जो है आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए ये इस तरह के क्वेश्चंस जो है डराने के लिए क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये निकाल लीजिए। यहां पर देखिए बैटरी कैसे कनेक्टेड है, देखिए ये बैटरी सपोर्टिव पोलैरिटी में कनेक्टेड है। देखिए प्लस से माइनस, यहां पर अगर आप देखोगे तो प्लस से माइनस, इसे बोलते हैं सपोर्टिव पोलैरिटी। अगर ये V1 है ये V2 है, तो कितना हो जाएगा आपका V1 प्लस V2। ठीक है, तो पर्टिकुलर ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 32 प्लस 14, तो कितना हो गया आपका ये हो गया 46 वोल्ट जो है आपका ये हो गया। ठीक है जी, चलिए तो 46 वोल्ट यहां पर आपका आंसर हो सकता था बहुत सारी जगह पे, बट लेकिन आपका आंसर अभी भी आपको जो है इन दो ऑप्शंस में से आपको अभी भी स्ट्रगल करना है। ठीक है, चलिए हमें तो करंट निकालनी है कि जो हमारी करंट जो है यहां पर फ्लो होगी। ठीक है, तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि ये तो वोल्टेज निकाल दिया, अभी मुझे और कैलकुलेशंस करनी है। देखिए 2 एम्पियर की करंट ऐसे जा रही है, 3.5 एम्पियर की करंट ऐसे जा रही है, तो आप इन दोनों को हटा के आप ऐसा कह सकते हो कि आपकी जो है 1.5 एम्पियर की करंट नीचे जा रही है। क्यों, 2 एम्पियर नीचे ऊपर
3 नीचे, तो नेट जो है 1.5 एम्पीयर की करंट आपकी जो है नीचे जा रही है। ठीक है, तो चूंकि जो है 1.5 एम्पीयर की करंट आपकी नीचे जा रही है, तो अब देखिए यहां से अगर आप देखिए तो आपको क्या दिख जाएगा, I1 की डायरेक्शन ये ही है, तो आपका जो है डी ऑप्शन जो है आपका इसका आंसर हो गया है। ठीक है, तो कई बार बड़ा जो क्वेश्चन रहता है, बड़ा क्वेश्चन हमें डराने के लिए रहता है, एक्चुअल में रहता क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में था कुछ भी नहीं, लेकिन ये ने हमें जो है, ये क्वेश्चन जो है हमें डरा कुछ इस तरीके से रहा था कि हम लोग जो है डर गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, फटाफट से जो है आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा और बताइएगा कि क्या जो है आपका है। ठीक है, क्या कह रहा है ये कह रहा है इफ द नेटवर्क हैज एन between two nodes, then concept of super node is used instead of nodal analysis। तो concept of super node क्या होता है, जब भी मेरा किन्हीं दो नोडों के बीच एक वोल्टेज सोर्स आ जाता है तो मेरा जो है कंसेप्ट ऑफ सुपर नोड आ जाता है। ठीक है, तो कितना हो गया आपका, इसका आंसर हो गया आपका सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर आपका 66 है, कंडक्टेंस बताना है। तो कंडक्टेंस का सेम वही होता है जैसा इक्विवेलेंट जो है हम लोग जो है कैपेसिटर की हेल्प से निकालते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो 20 × 5 अपॉन आपका 25, तो कितना हो गया आपका 20/100 अपॉन 25, तो कितना आपका ये हो गया, यहाँ से आपका ये हो गया है 4 सीमेंस। ठीक है, 4 सीमेंस 6 सीमेंस, तो कितना हो गया 6 + 4, तो कितना हो गया आपका 10 सीमेंस जो है आपका आंसर हो गया है। ठीक है, तो 66 का आंसर हो गया है आपका ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कीजिए। फाइंड द करंट I0 इन द फॉलोइंग सर्किट। इस सर्किट में आपको I0 की वैल्यू बतानी है, आपका I0 कितना है। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर जो है आपको I0 की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं। कुछ निकालने के लिए आपके पास यहां से जो करंट जा रही है नीचे वो I0 है। ठीक है, अब वो I0 किसके बराबर है, यहां से जो करंट नीचे जा रही है वो I0 है, और वो I0 इन दोनों करंट का सम है, इन दोनों करंट का सम है। बोले तो आपका 0.5 I0 प्लस आपका जो है 3 एम्पियर। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा 0.5 I0 बराबर कितना हो गया है 3, तो I0 कितना हो गया आपका, I0 हो गया आपका 6 एम्पियर। ठीक है, देखिए इस तरह से अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, कंसेप्ट लगाना आपको आता है, तो आप लोग जो है उसे इजीली कर सकते हैं। ठीक है, हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए यहां पर ये क्वेश्चन भी जो है हमारा किरचॉफ्स के करंट लॉ का है। फाइंड द करंट I0 इन द फॉलोइंग नेटवर्क। इस नेटवर्क में आपको बताना है कि आपके I0 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देख लीजिए आने वाली करंट का सम जाने वाली करंट के सम के बराबर होता है। आने वाली करंट कौन कौन सी है, ये है और ये है 6 एम्पियर की करंट आने वाली है। जाने वाली करंट कौन सी है, 10 एम्पियर की होगी, प्लस आपका I0 होगा, तो I0 कितनी हो जाएगी आपकी, I0 हो जाएगी आपकी 6 - 10 बोले तो आपका -4 एम्पियर। ठीक है, I0 कितना हो गया आपका -4 एम्पियर। तो ये यहाँ बता रहा है कि करंट कभी भी माइनस नहीं होती है। ये दिखा रहा है कि जो आपने I0 -4 एम्पियर एक्चुअल में जो नीचे के लिए ली है, डायरेक्शन आपने गलत ले ली है, I0 जो है इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। लेकिन चूंकि उसने हमें क्वेश्चन में I0 की वैल्यू पूछा है और डायरेक्शन दी हुई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका -4 एम्पियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या कह रहा है ये, इस सर्किट कंसिस्ट ऑफ 2 parallel resistor having resistance 20 ohm and 30 ohm respectively and connected in series with 15 ohm। ये कह रहा है 15 ओम का एक रेजिस्टेंस है और ये जो है हमारा किस किस का 20 ओम और 30 ओम के सीरीज में ये कनेक्टेड है। ठीक है ना जी, ये हमारा जो है 15 ओम का रेजिस्टेंस है, ये हमारा जो है 20 ओम का रेजिस्टेंस है और ये हमारा जो है 30 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है जी, चलिए देन द करंट फ्लोइंग थ्रू। ठीक है, और आपका क्या बता रहा है, 15 ओम वाले में आपकी जो है
3 एम्पियर की करंट फ्लो होगी, तो आपको बताना है कि आपके 20 ओम वाले में और 30 ओम वाले में आपकी क्या करंट फ्लो होगी। ठीक है, चलिए मान लेते हैं ये I1 करंट है, ये करंट जो है आपकी I2 है। तो पहली चीज तो क्लियर है कि क्या आपका होगा, इन दोनों का सम जो है आपका 3 एम्पियर होगा। ठीक है, तो सारे के सारे ऑप्शंस किस्मत से जो है हमारा बिना हमको कैलकुलेशन करवाए हुए नहीं मान रहे हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अब और हम कोशिश कर लेते हैं। I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 की वैल्यू हो जाएगी, करंट कितनी है 3 एम्पियर, रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है 30 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है आपका 50, तो कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 9/5। ठीक है जी, 9/5 को अब आप जो है निकाल सकते हो, तो ये आपका 1.8 के करीब जो है आपका ये आ जाएगा। तो आपको अब आगे कैलकुलेशन नहीं करनी है और हमारा जो है डी ऑप्शन जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, हमें एक ऑप्शन निकाल दिया, दूसरा ऑप्शन हमारा जो है ऑलरेडी निकल जाएगा। ठीक है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, ये नहीं कि I2 भी निकाल रहे हो फिर बड़े खुश हो रहे हो। अपने को एग्जाम में टाइम बचाना है, टाइम बचना चाहिए। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे हो तो आप टाइम बचा रहे हो कि नहीं बचा पा रहे हो। इस क्वेश्चन को करंट डिवीजन रूल हर कोई स्टूडेंट कर सकता है। द मेन इंपॉर्टेंट इज दैट कि कौन लड़का जो इस क्वेश्चन को जो है 30 सेकेंड्स में करता है और कौन जो है इसको 5 मिनट में करता है, यही जो है लास्ट में एग्जाम में डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक है, तो इस चीज को भी आप लोगों को समझना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 70 क्वेश्चन जो है आप लोगों की स्क्रीन पर है, आपको फटाफट से बताना है कि जो है क्या ये होगा, कैसा होगा, पर्टिकुलर क्या है। ठीक है, दिख रहा है कुछ करंट की फॉर्म में दिख रहा है, तो दैट मीन्स इसका मतलब तो सीधा सीधा ये है कि ये जो है कहीं ना कहीं किरचॉफ्स के करंट लॉ का कुछ ना कुछ है ये। ठीक है, तो आने वाली करंट जाने वाली करंट के बराबर होता है। आने वाली करंट कौन कौन सी है, I1 आने वाली करंट है, I2 उस नोड में आने वाली करंट है, बस दो ही करंट इस नोड में आने वाली है। जाने वाली करंट कौन कौन सी हो जाएंगी, आपका I3 है, आपका I4 है, आपका I5 है, लेकिन 6 भी जो है इस नोड पे आ रहा है, तो I6 आपका यहां पर हो गया है। ठीक है ना जी, चलिए तो क्या हो गया है, I1 I2 I6 जो है आपका ये इक्वल हो गया है आपका किस किस के, ये इक्वल हो गया है आपका I4 I5 और आपका I3 के। ठीक है ना जी, चलिए तो इसका आंसर हो गया आपका ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 71 क्वेश्चन है, आप लोग कोशिश करिएगा 71 क्वेश्चंस को और जो है इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है ये, ऑब्जर्व द गिवन नेटवर्क एंड द आंसर द क्वेश्चन। इस गिवन नेटवर्क को आप लोग ऑब्जर्व करिए और जो है आंसर दीजिए। तो कह रहा है कि पॉइंट ए पर पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, तो पहला पोटेंशियल तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल ये हो सकता है, ये पोटेंशियल माइनस ये पोटेंशियल, क्योंकि ये क्या है, ये यहां पर आपका ये प्लस माइनस है, क्योंकि करंट जो है आपके एलिमेंट के अक्रॉस जो है प्लस माइनस फ्लो होती है। तो आपका VA की अगर हम बात करें तो पहला आपका जो है E1 माइनस जो है I1 R1 आपका पहला ये है। ठीक है जी, चलिए दूसरा क्या है आपका, दूसरा जो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो आपका I3 इंटू R3 होगा। तो VA बराबर जो है आपका क्या हो जाएगा, I3 इंटू R3 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखोगे तो हमारा जो है क्या हो रहा है, हमारा जो है बी ऑप्शन जो है इसका आंसर आ गया है। ठीक है ना जी, चलिए क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये कह रहा है द आइडियल वोल्टेज सोर्स इज दैट, आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या है। ठीक है, तो देखिए यहां पर भी क्वेश्चन बहुत फॉर्म होते हैं। देखिए ये मेरा जो है ये मेरा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करूं तो इसका जो है मिली ओम रेंज में होता है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की अगर मैं बात करूं। और अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात करूं तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है 0 ओम हो जाता है। आइडियल वोल्टेज सोर्स उसे कहते हैं जिसका क्या हो जाता है, जिसका जो है 0 इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाता है। ठीक है ना जी, चलिए एक कह रहा है कि सप्लाई कांस्टेंट पावर, ये भी हो सकता था अगर इसको किसी सर्किट में अप्लाई किया जाए। हम इसने आइडियल वोल्टेज सोर्स बोला है,
सर्किट के बारे में इसने हमें कुछ नहीं बताया। अब हो सकता है कि अलग अलग करंट चेंज कर दी जाए। अगर हमने ये सोर्स एंड पे आपने यहां पर ये वोल्टेज लगा दिया, लोड एंड पे आप लोग जो है अलग अलग रेजिस्टेंस इसके चेंज करते जा रहे हो, R1 R2 R3 करते जा रहे हो, तो मेरी करंट की वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो हाँ, अगर ये लिखता है कि एक आइडियल वोल्टेज सोर्स किसी सर्किट में लगाया गया है, तो आपका ये वाला भी जो है सप्लाई कांस्टेंट पावर हम मान सकते थे। ठीक है, तब हम इसको मान सकते थे, लेकिन अभी हम इसको मान नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए बात समझ में आई, ये चीज क्लियर है ना, ये पता होना चाहिए। ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है आइडियल करंट सोर्स। ठीक है, तो करंट सोर्स क्या होता है, ये आपका ऐसा कुछ करंट सोर्स होता है, करंट सोर्स के संट में जो है एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू बहुत हाई होती है, मेगा ओम रेंज का होता है अगर मैं बात करूं मेरे प्रैक्टिकली करंट सोर्स की। और आइडियल करंट सोर्स के लिए क्या होना चाहिए, अगर यहां से 5 एम्पीयर की करंट आई तो सारी की सारी 5 एम्पीयर की करंट यहां जानी चाहिए, यहां कुछ भी करंट नहीं जानी चाहिए। अब यहां कुछ भी करंट कब नहीं जाएगी, जब ये ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट हो जाएगा मतलब जो है जब इसका जो है इंटरनल रेजिस्टेंस जो है इनफाइनाइट हो जाएगा, तब मेरी सारी की सारी करंट जो है यहां से यहां चली जाएगी। ठीक है ना जी, क्लियर है क्वेश्चन, चलिए वेरी गुड। अब यहां पर जो है आप देखिएगा, ऑब्जर्व द गिवन फिगर, इस फिगर को आपको ऑब्जर्व करना है। द मैक्सिमम पावर टू द लोड रेजिस्टेंस इज व्हेन, आपको बताना है कि आपका मैक्सिमम पावर कब होगी, जब लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो मतलब यहां पर जो हमारा लोड रेजिस्टेंस वेरिएबल है, आपको बताना है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए आपके लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें पता है जब भी मेरा जो है लोड रेजिस्टेंस जो है सोर्स रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाता है, तो मेरा सर्किट जो है मैक्सिमम पावर डिलीवर करता है, उसके आउटपुट में मैक्सिमम पावर आती है। ठीक है, इनपुट से मैक्सिमम पावर डिलीवर होगी, डिलीवर होके आएगी कहां पे, लोड उस मैक्सिमम पावर को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर जब भी जो है मेरा लोड रेजिस्टेंस जो है इनपुट रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाता है, तो उस समय पे जो है मेरा ये वाला काम हो जाता है। तो 73 का हो गया है आपका ए ऑप्शन। ठीक है जी, चलिए अब यहां पर 74 क्वेश्चंस आप देखिए। इन द सर्किट शॉन फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच जो है आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, यहां से आप डायरेक्ट देख के कर सकते हैं। ये दो पहले कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ये 30 और 70 100 का 50 50 का 25 50 का 75, तो आपका आंसर हो गया है 75 ओम। ठीक है, फटाफट से आप लोगों को करना है, क्या ध्यान रखना है, दो सेम अमाउंट के रेजिस्टेंस अगर आपके पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट आधा हो जाता है। तो सेम अमाउंट के हो गए 100 के, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो गया, आधा 50, फिर सेम वही फंडा 50 का 25, तो आपका हो गया है आपका यहां पर 75। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब यहां पर क्या कह रहा है, इन दिस सर्किट इफ R इज इक्वल टू 0 देन द फेज एंगल बिटवीन VT एंड IT। अगर आपका इस R की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स ये आपका शॉर्ट सर्किट है, तो आपका ये कंपोनेंट इंडक्टर हो गया है। अब आपको पता है कि अगर ये आपका इंडक्टर है और इंडक्टर के अक्रॉस अगर मैं कहूं कि मेरी IL करंट जा रही है और उसके अक्रॉस जो है मेरा वोल्टेज VL है, तो मुझे पता है कि आइडियल इंडक्टर में मेरी जो करंट है वो 90 डिग्री लैग करती है। ठीक है ना, ये तो हो गया है इंडक्टर की बात। अगर यहीं पर जो है कैपेसिटर होता तो कैपेसिटर के लिए क्या होता है, कैपेसिटर के लिए मेरा अगर मेरा जो है ये VC है, तो कैपेसिटर से जो मेरी करंट है IC, करंट अक्रॉस कैपेसिटर, वो जो है मेरी 90 डिग्री लीड करती है। ठीक है, करंट की फॉर्म में हम लोग बताते हैं कि पावर फैक्टर क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर आपका पावर फैक्टर cos 90 बोले तो आपका 0 लीडिंग जो है आपका पावर फैक्टर प्योर कैपेसिटर के लिए होगा, और प्योर इंडक्टर के लिए पावर फैक्टर क्या होता है, एंगल ऑफ कोसाइन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो cos 90 भी यहां पर आपका 0 आएगा। चूंकि करंट आपकी लैग कर रही है, तो आपका जो है आइडियल इंडक्टर के लिए आपका पावर फैक्टर जो है 0 लैगिंग
होता है। ठीक है, तो यहां पर आपको बताना है VT और IT के मध्य एंगल कितना है, तो आपका जो है डी ऑप्शन जो है यहां पर आपका आंसर हो गया है। बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है इसे कोशिश कर लिया था, बहुत सारे से जो है इसका आंसर आ गया होगा, है ना। और ये आपको पता होना चाहिए, रजिस्टर में आपका वोल्टेज और करंट आपका सेम फेज में होता है। ठीक है, ये अगर मेरा वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर है तो मेरा जो है करंट अक्रॉस रजिस्टर जो है सेम फेज में होगा। तो इस केस में पावर फैक्टर क्या होगा, इस केस में जो है पावर फैक्टर cos 0 बोले तो आपका यूनिटी। तो प्योर रजिस्टर के लिए आपका पावर फैक्टर यूनिटी होता है, प्योर इंडक्टर के लिए पावर फैक्टर 0 लैगिंग होता है, प्योर कैपेसिटर के लिए पावर फैक्टर जो है 0 लीडिंग होता है। ठीक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए अब यहां पर जो है ये क्वेश्चन आप देखिए क्या कह रहा है, ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड फाइंड द थेवेनिन रेजिस्टेंस एज सीन फ्रॉम द ओपन सर्किट टर्मिनल। आपको इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट बताना है, और कहां से बताना है, जहां से ये ओपन सर्किट है यहां से आपको बताना है। ठीक है, तो आपको पता है सर्किट में वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को आइडियल मानते हुए, आइडियल कंसिडर करते हुए यहां पर जो है मेरा करंट सोर्स आइडियल करंट सोर्स होगा, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इक्विवेलेंट हम निकालने जाएंगे तो मुझे दिखाई दे रहा है यहां से, कैसा दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है यहां से कि मेरा 20 ओम और 80 ओम कैसे कनेक्टेड हैं, मेरे 20 ओम और 80 ओम मेरे पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और उसके साथ जो है मेरा 16 ओम जो है मेरा सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है ना जी, चलिए अब इसका इक्विवेलेंट निकाल देंगे, 20 इंटू 80 अपॉन कितना हो गया, दोनों का सम हो गया आपका 100, तो ये कैंसिल, 8 दूनी 16, 16 प्लस 16 तो कितना आपका आ गया है 32 ओम जो है आपका इसका आंसर आ गया है। ठीक है ना, अगर आप बिल्कुल बेसिक से फॉलो करोगे, फटाफट कैलकुलेशंस करोगे तो कोई भी एरर आप लोगों को नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब यहां पर आपको बताना है, व्हेन द ओनली करंट सोर्स इज एक्टिव इन द सर्किट देन फाइंड द करंट थ्रू द 10 ओम रेजिस्टेंस। जब आपका सर्किट में केवल आपका क्या है, करंट सोर्स एक्टिव है, तो आपको बताना है कि आपकी किसमें 10 ओम के रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो होगी। दैट मींस आपका वोल्टेज क्या है, वोल्टेज आपका इस समय पे एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है। तो क्या कर देंगे, इस वोल्टेज सोर्स को इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे, तो आपका ये आइडियल वोल्टेज सोर्स मानते हुए यहां पर ये आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब आप जो है करंट डिवीजन रूल लगा सकते हो, कितनी करंट हो जाएगी यहां पर, I2 की वैल्यू हो जाएगी 2 एम्पेयर, आपकी यहां से टोटल करंट जा रही है, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस 5 ओम है, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 15 ओम है, तो आपका कितना हो गया यहां से 2/3, तो बोले तो आपका कितना हो गया, आपका 0.66 एम्पियर जो है आपका इसका आंसर आ गया है। ठीक है ना जी, तो 77 का आंसर जो है आपका डी ऑप्शन जो है आप लोगों का आंसर आ चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर आ गया होगा और बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर नहीं आया होगा। तो जिनका आंसर नहीं आया है उन्हें देखना है कि क्या उनमें कमी रह गई है, क्या उनके कंसेप्ट में दिक्कत कर रहा है, क्या चीज ऐसा है जो उनके कंसेप्ट को थोड़ा सा जो है डिमोटिवेट कर रहा है। ठीक है ना जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग जो है मूव करते हैं। यहां पर ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, विद दिस current direction mark in the circuit shown the net applied voltage is। करंट की डायरेक्शन उसने मार्क कर दी है, ये करंट की डायरेक्शन उसने बता दी है, तो आपको बताना है कि आपका क्या होगा। तो देखिए करंट की डायरेक्शन उसने मार्क कर दी है, मींस इधर हायर पोटेंशियल है, इधर लोअर पोटेंशियल है, और अगर आप पोलैरिटी देखोगे तो यहां प्लस जो है प्लस से कनेक्टेड है, मींस ये अपोजिट पोलैरिटी कनेक्टेड है, तो मींस आपका V1 माइनस V2 होगा। अब यहां पर कोई ऑप्शन ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लाना है, जुगाड़ करना है, तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो V2 माइनस V1 आपका यहां पर आंसर आ गया है। तो आपका जो है डी ऑप्शन जो है आपका आंसर यहां पर हो गया है। तो 78 का आंसर क्या हो गया है, 78 का आंसर हो गया है हमारा डी। ठीक है जी, चलिए अब जो है 79 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। द वोल्ट मीटर शॉन इन द सर्किट रीड। आपका वोल्ट मीटर इस सर्किट पे लगाया हुआ है, आपको बताना है कि ये क्या रीड करेगा। ठीक है, देखिए वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्टेड होता है, इसके अक्रॉस क्या वोल्टेज होगा ये मेजर करेगा।
ठीक है, तो इसके अक्रॉस क्या वोल्टेज होगा, हम वोल्टेज डिवीजन रूल से निकाल सकते हैं। तो यहां पर ये भी 250 मेगा ओम है, 250 मेगा ओम है, दोनों सेम रेजिस्टेंस है, तो जाहिर सी बात है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो हाफ होगा। 24 वोल्ट अगर पूरा वोल्टेज हो तो इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा, इसके अक्रॉस जो है आपका आंसर जो है 12 वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना जी। चलिए देखिए, हमने पेन भी बिल्कुल नहीं चलाई है और हमारे आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन यहां पर है, द नॉर्टन करंट इन द सर्किट शोन बिलो। इस सर्किट पे आपको बताना है कि आपकी नॉर्टन करंट क्या होगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये उसने पूछा है, तो दैट मीन ये अननोन रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस है। तो पहले क्या करते हैं, लोड रेजिस्टेंस को सर्किट से हटाते हैं और उसे शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, और जो करंट यहां पर जाती है उस करंट को जो है नॉर्टन करंट कहते हैं। अब चूंकि शॉर्ट सर्किट हमने कर दिया तो इस 150 ओम वाले रेजिस्टेंस का भी इंपैक्ट अब खत्म हो जाएगा। तो कितनी करंट आपकी हो जाएगी, यहां पर आपकी करंट हो जाएगी 360/3। तो आपका कितना हो गया, 12 दूनी 24, 12 तियां 36, तो कितना हो गया आपका 12 एम्पियर जो है आपका आंसर आ गया है। ठीक है ना जी। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए पढ़िएगा, जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उसका आंसर उतना इजी होता है, ये ध्यान रखिएगा। जब भी आपको दिखाई दे कि कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा है तो इसका मतलब समझ जाइए उसका आंसर जो है बहुत छोटा है। क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट केवीएल। केवीएल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आपको केवीएल के साथ होते दिमाग पे आ जाना चाहिए कि केवीएल आपका किस में लगता है, किसी लूप में लगता है या आपका किसी मैश में लगता है, और आपका ये किस पर बेस्ड है, आपका जो है ये एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। और चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए क्लोज लूप इज जीरो। ठीक है, अब देख लीजिए, the algebraic sum of the voltage around the closed path is zero। ठीक है, the algebraic sum of the ऑल वोल्टेज अराउंड दी एनी क्लोज पाथ इज जीरो। ठीक है, तो क्या हो गया इसका आंसर, डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो गया है। ठीक है, और हमारा जो है ये केवीएल और केसीएल हमारे जो है फंडामेंटल लॉ हैं, तो हमारे लीनियर, नॉन लीनियर, एक्टिव, पैसिव, यूनिलैटरल, बायलैटरल, लंप्ड, लूप्ड, 2D 3D हर प्लेन में जो है एप्लीकेबल होते हैं। केवल और केवल हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में हमारा जो है किरचॉफ्स के लॉ एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करते हैं। यहां पर क्या कह रहा है ये, 3 lamps are connected in a series across a 120 volt and take current of 1.5 एम्पियर। 3 लैंप हैं जी। चलिए ये कह रहे हैं ऐसे 3 लैंप हैं, चलिए मान लेते हैं ऐसे 3 लैंप हैं। ये क्या है, सीरीज में कनेक्टेड हैं, और क्या है सप्लाई, यहाँ से जो हम इनको सप्लाई दे रहे हैं वो हम लोग जो है इनको सप्लाई 120 वोल्ट दे रहे हैं। ठीक है जी, चलिए यहाँ तक ठीक हो गई बात। टेक ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, ये जो है यहां से 1.5 एम्पियर करंट इन पे जा रही है। ठीक है जी, ये भी बात सही हो गई है। यदि 2 लैंप का प्रतिरोध 30 ओम है, मान लीजिए इन दोनों का रेजिस्टेंस अगर 30 ओम है, तो आपको बताना है कि इस वाले का रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो देखिए V इज इक्वल टू आई आर होता है। आपको पता है कि आपका V 120 है, I कितना है, I आपका 1.5 है, तो 1.5 को आप क्या लिख सकते हो, 1.5 लिख सकते हो, आप 3/2 लिख सकते हो इंटू R। तो आपका R कितना हो जाएगा इस सर्किट का, अगर आप R इक्विवेलेंट निकालने जाओगे तो R हो जाएगा आपका 12 दूनी 24, 240/3, 8 दूनी 16, 8 तियां 24, तो आपका 80 ओम। अब 30 ओम इसका है, तो जाहिर सी बात है सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका जो है 80 इसका हो गया है, 30 तो आपका कितना आंसर हो जाएगा इसका, इसका आंसर जो है आपका 50 ओम हो जाएगा। ठीक है ना जी। चलिए हमने एक बार कैलकुलेशंस को दोबारा चेक कर लेते हैं कि क्या, क्योंकि हमारा ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पे 120 वोल्ट हो गया है। ठीक है, चलिए और क्या क्या है आपका जो है यहाँ पर क्या कनेक्टेड है, यहाँ पर आपकी करंट कितनी है, करंट जो है हमारी 1.5 एम्पियर है। ठीक है, और आपका 2 लैंप का रेजिस्टेंस जो है 30 ओम है। ठीक है जी, चलिए 30 ओम यहाँ पर इसका हमने कर दिया है, तो V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से कितना हो गया आपका है 12 दूनी 24, 240, 8 दूनी 16, 8 तियां 24, 80 ओम। तो आपका जो है इसका आंसर कितना हो गया है, इसका आंसर जो है आ गया है हमारा 50 ओम। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं इसका आंसर क्यों मैच नहीं हो रहा है, क्या क्वेश्चन में गलत दिया हुआ है।
ओके, इस क्वेश्चन को आप ऐसा भी समझ सकते थे। देखिए यहां पर हमने क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ा सा गलती कर दी है। क्या कह रहा है? 2 ऑफ द लैंप इज 30 ओम, दैट मीन्स हर एक लैंप का रेजिस्टेंस 30 ओम है। तो इसका 30 है, तो इसका 30 है, तो 30 30 60, तो बाकी कितना बच गया? बाकी आपका हो गया है 20 ओम। ठीक है, तो देखिए आंसर नहीं मिला तो हमारा दिमाग चला कि यार कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम ये मान लेते हैं कि इंडिविजुअल बल्ब का 30 ओम है, तो आपका आंसर जो है अब मैच हो गया है। ठीक है, तो कई बार हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी गियर चेंज करना पड़ता है। ये नहीं कि क्या कह रहा है, यदि इनमें से 2 लैंप का प्रतिरोध, अलग अलग प्रतिरोध की बात इसने करी है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आपको हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूजन होता है तो इंग्लिश की जो लैंग्वेज होती है उसको जो है हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है एज कंपेयर टू हिंदी वाली लैंग्वेज के। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे दोनों का रेजिस्टेंस इकट्ठे मान रहे थे, बट लेकिन हमने उससे देखा तो हमारा ऑप्शन मैच नहीं हुआ। दैट मीन जो है ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की जो है ये बात कर रहा है। ठीक है, चलिए यहां पर जो है क्या है, यहां पर ये आपको कह रहा है डिटरमाइन द थेल्विन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी टर्मिनल पे आपको थेल्विन इक्विवेलेंट बनाना है, बताना है। ठीक है, तो देखिए सारे के सारे यहां से आप इसे ऐसे पकड़ोगे, इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 2/3 पैरेलल में है, इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? पहले 2/3, अब आपका 2/3 पैरेलल में है तो कितना हो गया आपका? 2/6 हो गया। बोले तो आपका कितना हो गया? 1/3 हो गया। तो पर्टिकुलर कितना आपका आंसर हो गया? आपका आंसर हो गया 0.33 ओम आपका जो है आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर ड्रॉन फ्रॉम ए वोल्टेज सोर्स फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट गिवन बिलो। इस सर्किट में आपको आई की वैल्यू बतानी है, तो इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, हमारा काम हो जाएगा। ये 20 और 20 का कितना हो जाएगा? 10 ओम हो गया। इसका कितना हो गया? 10 ओम हो गया। 10 ओम 10 ओम 20 ओम हो गया। ठीक है, 20 ओम हो गया तो बोले तो आपका कितना हो गया? 2.5 एम्पीयर की करंट आ गई यहां से, है ना। तो देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, फटाफट से जो है इस तरीके से क्वेश्चंस को करते जाना है ना। कंसेप्ट अच्छे होंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब बात आ रही जी यहाँ पे कि आपका जो है सुपरपोजिशन थ्योरम, अध्यारोपण प्रमेय के बारे में क्या वक्तव्य सम है। ठीक है जी, तो पहला वाला क्या कह रहा है? द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल वोल्टेज अराउंड ए क्लोज पाथ इज 0। हाँ जी, ये वक्तव्य तो सही है, लेकिन ये वक्तव्य केवीएल का है। ठीक है, the overall current in any part of a linear circuit is equal to the algebraic sum of the current produced by the each source separately। बात में दम लग रहा है, थोड़ा और नीचे आए। the sum of the entering node is equal to the leaving node, ये आपका जो है KCL है। the algebraic sum of the all voltage अराउंड एनी क्लोज पाथ इज 1, ये तो पता नहीं किसका है। तो हमें लग रहा है कि ये वाला जो है हमारा, अगर आप जो है अलग अलग बहुत सारे वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स उस पर हैं, तो हम एक समय पे अगर एक रिस्पांस को नोट करें और अलजेब्रिक सम उसका कर दे तो सबका रिस्पांस वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 85 का आंसर जो है आपका बी हो गया है। अब आपका देखिए 86, what is the efficiency in the percentage of a circuit when the maximum power delivered the load। अगर आपके लोड के अक्रॉस जो है मैक्सिमम पावर डिलीवर की जाती है तो उस समय पे मेरी एफिशिएंसी कितनी हो जाती है? उस समय पर जो है मेरी एफिशिएंसी 50% हो जाती है। हमने सबसे पहला क्वेश्चन, पहली क्लास का हमने सबसे पहला क्वेश्चन यही करा था। वहां पर फिर हमने जाना था कि हमारा कोई भी मशीन जो होती है वो हमेशा जो है मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए डिजाइन होती है, ना कि मैक्सिमम पावर आउटपुट के लिए। मैक्सिमम पावर आउटपुट के लिए अगर आप किसी चीज को डिजाइन करोगे तो आपकी एफिशिएंसी हाफ हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका यहां पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन सेटिस्फाई द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर थ्योरम। तो आपका, अगर आपका लोड रेजिस्टेंस जो है सोर्स, लोड इंपीडेंस जो है सोर्स इंपीडेंस का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो जाएगा तो हमारा जो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। तो आपका जो है यहां पर क्या हो गया है? यहां पर जो है हमारा ए ऑप्शन जो है इसका हो गया है। ठीक है, चलिए 88 के लिए,
88 जो हमने पुराना पढ़ा है केवल उसी का जो है कुछ करना है उस पे। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लोड इम्पीडेंस इन ओम फॉर ए ट्रांसमिटिंग मैक्सिमम पावर फ्रॉम सोर्स लोड व्हेन द सोर्स इम्पीडेंस इज 8 + j4। तो क्या हो जाएगा, उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो जाएगा, j को -j से रिप्लेस कर देते हैं तो 8 - 4j। तो ए ऑप्शन जो है आपका इसका आंसर हो गया है। ठीक है जी, चलिए 88 क्वेश्चन ये है, किसी पर डिटरमाइन द लोड रेजिस्टेंस इन ओम फॉर ए सर्किट व्हेन ए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड इज determine the load resistance in ohm for a circuit when the maximum power transfer from source of 80 volt टू द लोड इज 80 वॉट। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर क्या होती है, वो पी मैक्स आपकी होती है VTH² अपॉन आपका 4RL। तो इस फंडे को आप यूज कर लीजिए। ये कितना है 80, यहाँ पर कर दीजिए 80 वोल्ट का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर अपॉन कितना 4RL। तो 4RL बराबर कितना आ गया आपका 80 आ गया। तो RL कितना आ गया आपका, RL आपका आ गया है 20। तो 20 हो गया आपका इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का जो है लास्ट क्वेश्चन अब हमारे सामने है और इसको जो है आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए है। आप लोगों को जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डालना है और कमेंट बॉक्स में डाल के जो है आपको बताना है कि आपका इसका आंसर क्या आया है। ठीक है, तो आज की क्लास को जो है हम सब जो है यहीं पर फिनिश करते हैं। हालांकि इस क्लास को लाइव होना था बट लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हम इस क्लास को आज लाइव नहीं कर पाए। तो कल मिलते हैं सेम टाइमिंग पर और इलेक्ट्रिकल डोज के साथ आप लोग जुड़िएगा और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कंसेप्ट को आप लोग जो है एंजॉय करते रहिएगा। धन्यवाद।